जय श्री सीताराम। आप सभी को होलिका दहन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। होलिका दहन हो चुका है और होलिका दहन के बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है। वैसे ये वीडियो एक दो दिन पहले आ जाता तो और अच्छा होता, लेकिन अभी भी कोई डिले या देरी नहीं हुई है। अब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय थोड़ा कम बचा हुआ है, तो इस उपाय को जरूर 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 और जल्द से जल्द करें, जो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। होलिका दहन से रिलेटेड ही ये उपाय है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये उपाय है क्या। ये उपाय जो है ये आपके घर में बनने वाली समस्याओं को खत्म करेगा, घर परिवार में होने वाले मतभेद को खत्म करेगा, आर्गुमेंट्स को खत्म करेगा, मन को शांत करेगा, नींद नहीं आती है, एंजाइटी हो रहा है, ऐसी स्थिति को खत्म करेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजों को हटा देगा जो आपको चिढ़ा रही है आपके घर में, या किसी का वो व्यक्तित्व हो सकता है, वो किसी के द्वारा किया जाने वाला कोई कृत्य हो सकता है, तो वो बंद कर देगा। या फिर कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में घट रही हो, कोई परिस्थिति हो जो आपको चिढ़ा रही है, परेशान कर रही है, तो उन परिस्थितियों को भी हटा देगा, खत्म कर देगा। तो ये जो उपाय है, ये उपाय है होलिका दहन जब हो जाती है, मतलब होली जल जाती है, तो उसके बाद में उसमें से चारकोल या फिर कहे कोयला निकलता है। हाँ, जो लकड़ियां जलती है तो कुछ तो राख बन जाती है और कुछ कोयला बन जाता है। ये जो कोयला है, इस कोयले को आपने घर लेकर आना है, या चारकोल भी कह सकते हैं, कोयला भी कह सकते हैं। इसे आपने घर लेकर आना है। कितनी क्वांटिटी में आप घर लेकर के आएंगे, आपकी इच्छा। किस वक्त आप घर लेकर के आएंगे, आपकी इच्छा। कोई भी वक्त चलेगा, कितनी भी क्वांटिटी चलेगी, लेकिन अपने घर लेकर के, इतना सा भी चलेगा, इतना भी चलेगा, आपकी इच्छा। आप घर लेकर के आइए। घर लेकर के आकर के, यदि आपके घर में कांच का बाउल है, बाउल मतलब कटोरा, कांच का कटोरा चाहिए। यहाँ पर कोई मेटल का पात्र नहीं चाहिए, कोई धातु का पात्र नहीं चाहिए, कांच का कटोरा चाहिए, चीनी का कटोरा भी चलेगा। तो इसमें आपने वो जो कोयला है, वो जो चारकोल है, वो रख देना है। चाहे तो इसे आप अच्छे से साफ कर लीजिए। उसमें कुछ राख यदि है, उसमें कुछ राख लगी हुई है जो कि आपको लगेगा कि यार उड़ेगी पूरे कमरे में और किसी को एलर्जी हो सकती है उस राख से, तो आप उसे साफ कर लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए। इवन गीले कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, जिसे राख पूरी आप पोंछ लेंगे और फिर उसे आप रखिए। लेकिन रखना कहां पर है, तो देखिए, इस कोयले को आपने आपके घर के दक्षिण और पश्चिम वाले भाग में रखना है। इसे बहुत पश्चिम में आप मत रखिएगा। इसे आप वायव्य में रख सकते हैं। वायव्य का मतलब होता है उत्तर पश्चिम, तो वहां पर रखा जा सकता है। इसे आप उत्तर में भी रख सकते हैं, इसे आप ईशान में भी रख सकते हैं, लेकिन पूर्व में ना रखें। इसे आप दक्षिण पूर्व में भी ना रखें। आपके घर, ऑफिस या दुकान, हर जगह से रखा जा सकता है। रखने का तरीका ये हो कि एक टेबल आप लीजिए या स्टूल लीजिए, वो चाहे प्लास्टिक का हो चाहे लकड़ी का हो, आपकी इच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्टूल लेने का मतलब ये कि थोड़ी ऊंचाई पर रखना है, बहुत जमीन पर उसे नहीं रखना है, या बहुत ऊपर भी नहीं रख देना है ना। उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है जितनी ऊंचाई पर हम लोग नॉर्मली बैठते हैं, या फिर हम लोग चाय वगैरह के जो स्टूल या टेबल होते हैं, तो उसी पर रखना है। उतनी ऊंचाई होना चाहिए। और आपको जो मैंने दिशाएं बताई जहां आप रख सकते हो आपके घर में, वहां पर आप रखिए। चाहे आपका दक्षिण पश्चिम, जैसे दक्षिण मुखी घर है, पश्चिम मुखी घर है, उत्तर मुखी, पूर्व मुखी, कहीं कोई सा भी मुखी घर है, आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। आपके घर के पीछे, घर के आगे, घर के साइड में, जहां रखना चाहे, लेकिन जो दिशाएं मैंने आपको बताई वहीं पर रखें। विशेष तौर पर यदि आप अपने गेट के पास रखते हैं, यदि आपका गेट, आपका जो दरवाजा है या फिर आपकी खिड़की है, जो इन दिशाओं में, जिन दिशाओं में मैंने बताया, यदि उन दिशाओं में भी खिड़की या दरवाजा है, तो आप जरूर वहां पर रखिए।
ताकि जो हवा आने वाली है, जो हवा छन के आएगी, वो उससे छनते हुए आपके घर में प्रवेश करेगी। और यदि ऐसा आप करते हैं तो आप देखिएगा कि सबसे पहले तो जो कोयला होता है, जो चारकोल होता है, अपने आप में वो पानी को, जल को भी शुद्ध करता है और हवा को भी शुद्ध करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन ये एकमात्र कोयला नहीं है, ये चारकोल नहीं है। होली में लगने वाली एक एक लकड़ी का तिनका भी जो है ना, वो जब होलिका जल जाती, होलिका दहन हो जाता है, तो उससे निकलने वाली राख या फिर कोयला बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ताकत लिया हुआ रहता है। हम इस बात को समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि सिंपल लकड़ी है। नहीं नहीं नहीं, इसका यूज, इसका इस्तेमाल कई सारे जो तांत्रिक होते हैं, जो कई सारे मुनि होते हैं, वो करते हैं साधना में। हमें समझ ही नहीं आता। हाँ, जैसे अब एक नींबू है, हाँ, सिंपल नींबू, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उससे आप समझ जाएंगे। सिंपल नींबू है, आपको पता है ना ये बात कि सिंपल जो नींबू होता है उसे कितना ज्यादा तंत्र साधना में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपके लिए तो मात्र एक नींबू है, वो आप उससे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उस तरीके से उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो लाभ मिलता है, या किसी की हानि भी कई बार की जा सकती है। ऐसा तंत्र साधना वाले बताते हैं। भाई मैं तांत्रिक तो हूं नहीं, मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो बहुत ज्यादा तंत्र वगैरह के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन तांत्रिक ऐसा बोलते हैं, बताते हैं। तो वैसे ही यदि ये जो मैंने आपको तरीका बताया है होली के कोयले या होली के चारकोल का, यदि इसे आप रखते हैं तो देखिए जो मैंने आपको पहले बातें बताई हैं, जैसे स्वास्थ्य, जैसे मतभेद, जैसे अनोइंग चीजें, जैसे किसी भी परिस्थिति या लोग या किसी व्यक्तित्व से चिढ़ हो रही है, वो चीजें आपके साथ ठीक होने लगेंगी, अच्छी होने लगेंगी। ये भी इसके साथ आप एड ऑन कर सकते हैं कि आपके घर परिवार में कोई पढ़ रहे हैं, आप खुद ही पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा। इसे कब तक रख सकते हैं? बहुत लंबे समय तक आप इसे रख सकते हैं। आप इसे 1 महीना 1.5 महीना तक भी रख सकते हैं अपने घर में, कोई चिंता नहीं है। बाद में क्या करें? बाद में इसे जो है वो किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। किस दिन प्रवाहित करें? कोई दिन डिसाइडेड नहीं है, किसी भी दिन बहते जल में आप इन्हें प्रवाहित कर सकते हैं। जब भी आप 1 महीना हो जाए, 1.5 महीना हो जाए, उसके बाद आप इसे प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन हाँ, ऐसे कहीं पर भी फेंकिएगा मत कि भाई उसके टुकड़े हो गए हैं और अब कहीं पर भी फेंक दिया, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। बहता जल नहीं हो तो कुएं में प्रवाहित कर सकते हैं। चारकोल या कोयला गंदा नहीं करता पानी को, याद रखिएगा, ये उल्टा साफ करता है। हाँ, तो कोई यदि आप कुएं में भी डालते हैं, यदि आप बहते जल में भी डालते हैं, तो ये साफ ही करेगा। तालाब में डालते तो साफ ही करेगा। हाँ, नाले वगैरह में मत डालिएगा। हाँ, नाली में, नालों में कई लोग, एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, मैंने उन्हें कहा कि बहते जल में जो है वो नारियल प्रवाहित करिए। अरे हम करते हैं। मैंने कहा अच्छा। वो ऐसी जगह पर रहते थे तो मुझे आश्चर्य भी हुआ कि आपके आसपास बहता जल है? तो बोले हाँ है। मैंने कहा है? तो बोले हमारे ही जो सेक्टर है, यानी कॉलोनी है, उसी के पास से लगा हुआ एक नाला है, जल तो बहता हुआ है ना, वो भी प्रवाहित करते हैं। मैंने कहा भाई क्यों, छोड़ दो। मैंने उनके हाथ जोड़ लिए। तो बहते जल का मतलब गंदा पानी नहीं होता, नाला नहीं होता। बहते जल का मतलब हम नदी कह सकते हैं, नहर कह सकते हैं, या फिर तालाब और कुआं भी चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं बहता जल, तालाब कुआं चलेगा आज के इस उपाय के लिए, लेकिन साफ जल में ही आप इसे डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मेरा दिया हुआ ये आसान सा उपाय आपको बहुत ज्यादा लाभ करे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।